Good morning student. Today's subject is EVS. In EVS your third chapter is we are special. We are special means there is special use for those people who cannot see, who cannot hear, who cannot walk and who cannot speak. Okay, those वो पीपल जो देख नहीं सकते वो होते हैं ब्लाइंड. ओके, और वो पीपल जो सुन नहीं सकते वो होते हैं डीफ, बहरे. और वो पीपल जो बोल नहीं सकते वो होते हैं डम. एंड वो पीपल जो वॉक नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, उन्हें बोलते हैं हम handicapped people. Okay, viklang. Okay, so in this chapter we will read about these people. Okay, so open your book and take out chapter 3rd. Okay, so this is your 3rd chapter. We are special. We are special. हम हैं special. Okay, so let's start. Most of us are lucky that we can see, hear, feel and touch things around us. Most of people means हमें से बहुत सारे लोग, हम बहुत से लोग लकी होते हैं क्योंकि हम देख सकते हैं, हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं. हमारे अराउंड जो भी चीज़ें हैं वो हम उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसलिए हम लकी हैं. ओके, वी हैव ए हेल्दी बॉडी एंड माइंड, क्योंकि हमारे पास एक हेल्दी बॉडी एंड माइंड है. बट सम पीपल आर नॉट सो लकी, बट कुछ पीपल्स लकी नहीं होते हैं. दे डू नॉट हैव ए हेल्दी बॉडी और माइंड और बोथ ऑफ दीज, क्योंकि उनके पास, किसी के पास हेल्दी बॉडी नहीं होती, किसी के पास हेल्दी माइंड नहीं होता और किसी के पास ये दोनों चीज़ें ही नहीं होती, ना हेल्दी बॉडी होती ना माइंड होता. देयर आर पीपल हु कैन नॉट सी, ब्लाइंड. वो पीपल जो देख नहीं सकते वो ब्लाइंड होते हैं. ओके, देयर आर दोज हु कैन नॉट हियर, और वो पीपल जो सुन नहीं सकते वो डीफ होते हैं. डीफ मीन्स बहरा, बहरे. और स्पीक नहीं कर सकते वो डम्ब होते हैं. वॉक नहीं कर सकते वो हैंडीकैप्ड होते हैं. हैंडीकैप्ड मीन्स विकलांग. दीज आर स्पेशल पीपल बिकॉज दे नीड स्पेशल केयर. ये पीपल होते हैं वो स्पेशल पीपल होते हैं क्योंकि इनको स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है. ओके, रिसेंटली वी विजिटेड ए ब्लाइंड स्कूल. रिसेंटली हमने एक ब्लाइंड स्कूल का दौरा किया, विजिट किया, देखा. We took biscuit, cakes and sweets for the visually challenged people. और हम उनके लिए, वो जो ब्लाइंड पीपल थे उनके लिए स्वीट्स, बिस्कुट और केक्स लेके गए. ओके, उस स्कूल में. मोस्ट ऑफ दैम कैरीड ए वाइट स्टिक. मोस्ट ऑफ दैम ने एक कैरी कर रखी थी, एक वाइट स्टिक को. ओके, मोस्ट ऑफ दैम कैरीड ए वाइट स्टिक. दे यूज द स्टिक टू फील देयर सराउंडिंग व्हेन दे वॉक. वे उस स्टिक का तब यूज़ करते थे जब वह चलते, और उस स्टिक को, और उस स्टिक का यूज़ करते थे जब वह चलते और अपने चारों ओर की चीज़ को फील करते थे. उस स्टिक से जब वो चलते थे तब उसका यूज़ करते थे, उस स्टिक का. वी वर सरप्राइज टू सी दैम मूव अराउंड द प्लेस एज इफ दे कुड सी. हम उन्हें देख के सरप्राइज हो गए क्योंकि वह वहाँ ऐसे घूम रहे थे जैसे कि वो देख सकते हों. मोस्ट ऑफ दैम डू दे वर्क दैमसेल्व्स. मोस्ट ऑफ दैम थे वो अपना वर्क अपने आप कर रहे थे. व्हेन वी ट्राई टू हेल्प दैम, जब हमने उनकी हेल्प करने की कोशिश की, दे पोलाइटली रिफ्यूज, तो उन्होंने बहुत इजीली हमें मना कर दिया, पोलाइटली हमें मना कर दिया. जब हमने उनकी हेल्प करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें मना कर दिया. नेक्स्ट, वी ऑल्सो सो सम ब्लाइंड चिल्ड्रन रीडिंग बुक्स. हमने वहाँ ये भी देखा कि कुछ जो ब्लाइंड चिल्ड्रंस थे वो बुक रीड कर रहे थे. वी ऑल्सो सो ब्लाइंड चिल्ड्रंस मेकिंग कलरफुल कैंडल्स एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी. और हमने ये भी देखा कि जो ब्लाइंड चिल्ड्रंस थे वो कलरफुल कैंडल्स बना रहे थे और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बना रहे थे वहाँ. सम वर कार्विंग वुड, और कुछ जो वुड है उसकी खुदाई कर रहे थे, लकड़ी की खुदाई कर रहे थे. सम चिल्ड्रंस वर सिंगिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उनमें से कुछ चिल्ड्रन थे वो
सिंगिंग कर रहे थे और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे, प्ले कर रहे थे। वी वर इम्प्रेस्ड विद देयर टैलेंट्स, हम उनके टैलेंट से इम्प्रेस्ड हुए थे। वी आर नाउ थिंकिंग ऑफ हैविंग दीज एक्टिविटीज़ इन आवर स्कूल, अब हम ये सोच रहे हैं, अब हमें ये लगता है कि हमें भी एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल में लानी चाहिए, करनी चाहिए। सो नेक्स्ट पेज नंबर 21। Similarly, people who cannot see recognize the letters of the alphabet by touching them with the help of a special script called Braille script. सामान्य तौर से वो पीपल जो देख नहीं सकते वो पहचान सकते अल्फ़ाबेट लेटर को, उनको टच करके अल्फ़ाबेट लेटर को पहचान सकते हैं। किसकी हेल्प से? उनके उसके लिए एक स्पेशल स्क्रिप्ट होती है जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं, उस ब्रेल स्क्रिप्ट से वो लोग जो देख नहीं सकते वो अल्फ़ाबेट लेटर को टच करके पहचान सकते हैं। ओके, ब्रेल स्क्रिप्ट बनाई गई है लुइस ब्रेल के द्वारा, ठीक है, उन्होंने इसे बनाया था। लुइस ब्रेल थे, वो खुद भी ब्लाइंड थे, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रेल स्क्रिप्ट। इन ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर रेज्ड डॉट्स। ब्रेल स्क्रिप्ट में कुछ डॉट्स होते हैं, वो ऊपर उठे हुए होते हैं, ठीक है। इंडिकेट्स फॉर ऑल द लेटर्स, जो कि उठे हुए होते हैं, उनमें जो लेटर्स होते हैं वो ऐसे उठे हुए होते हैं, उभरे हुए होते हैं। द शेप्स ऑफ ऑल द लेटर्स आर फॉर्म्ड विथ 6 रेड डॉट्स, और जो शेप्स होते हैं इन लेटर्स की वो 6 डॉट्स में उभरी हुई होती है, 6 डॉट्स की फॉर्म में उभरी हुई होती है। नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज 22, पेज नंबर 22। A slate and stylus are tools used to write braille script manually. A slate और stylus टूल यूज़ किया जाता है ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखने के लिए। ब्रेल स्क्रिप्ट मैनुअली लिखने के लिए एक स्लेट और स्टाइलस टूल यूज़ किया जाता है। द स्टाइलस कैन बी कंपेयर्ड टू ए पेन और पेंसिल, और स्टाइलस की हम तुलना कर सकते हैं, उसके कंपेयर कर सकते हैं एक पेन और पेंसिल से, ठीक है, जो कि ब्रेल स्क्रिप्ट में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है। The slate is a metal or plastic guide that opens with a hinge at a movable joint at one end. एक स्लेट होती है वो एक मेटल और प्लास्टिक की होती है जो कि मूवेबल होती है, ठीक है, जॉइंट मूवेबल जॉइंट के साथ होती है। It has a group of 6 dots. इसमें 6 dots के ग्रुप होते हैं। ये कैसे स्लेट होती है जो मेटल और प्लास्टिक की होती है, जिसमें कि 6 डॉट्स ग्रुप्स होते हैं, 3 डॉट्स ईच इन 2 कॉलम्स, जिसमें कि 6 ग्रुप्स होते हैं डॉट्स के और 2 कॉलम्स होते हैं, ठीक है, और हर एक कॉलम्स में 3 डॉट होते हैं। द स्टाइलस इज ए पॉइंटेड पेन विथ ए मेटल पॉइंटर एट वन एंड ए वुडन और प्लास्टिक हैंडल एट द अदर एंड। ओके, एक स्टाइलस एक पॉइंटेड पेन होता है और जिसमें कि मेटल पॉइंटर होता है, ठीक है, और उसके जो हैंडल होता है वो वुडन और प्लास्टिक का होता है। ओके, ए थिक शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड ऑन ए वुडन स्लैब। एक थिक शीट रखी जाती है पेपर की, वुडन स्लैब पे रखी हुई होती है। द स्लेट इज केप्ट ऑन द पेपर एंड द स्टाइलस इज यूज्ड टू मेक होल्स इन द पेपर, और जो उस स्लेट पर उस पेपर पर वो स्लेट रखी जाती है, उस पेपर पर, एंड द स्टाइलस इज यूज्ड टू मेक होल्स इन द पेपर, और वो स्टाइलस यूज़ किया जाता है उस पेपर में होल करने के लिए, छेद करने के लिए। द रिजल्टिंग होल्स आर द रेज्ड डॉट पैटर्न, और परिणाम स्वरूप वो जो होल्स होते हैं वो रेज्ड डॉट पैटर्न में बदल जाते हैं, मीन्स उभर जाते हैं वो होल्स, ओके, उभरे हुए होते हैं। आफ्टर दिस द पेपर इज टर्न्ड ओवर एंड द होल्स मेड कैन बी फेल्ट एज रेज्ड डॉट्स ऑन द अदर साइड। जैसे ही उसके बाद जैसे ही हम उस पेपर को टर्न करते हैं तो जो होल्स होते हैं उसको हम फील कर सकते हैं, क्योंकि वो उभरे हुए डॉट्स होते हैं, उन्हें हम दूसरी साइड से फील कर सकते हैं। बाय टचिंग दीज, उनको टच
बाई टचिंग दिस वॉट एवर इज रिटन ऑन दैट पेपर कैन बी रीड, और उनको टच करके हम जो कुछ भी उस पेपर पर लिखा हुआ होता है उसे रीड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वॉन्ट टू राइट लेटर A, then a hole is made with a stylus on the first dot. परिणाम, जैसे कि आप A लेटर लिखना चाहते हो, ठीक है, A लेटर लिखना चाहते हो तो पहले एक डॉट पर स्टाइलस के साथ एक छेद बनाया जाता है. If you want to write letter C, then 2 holes are made with a stylus on the first 2 dots. और यदि आप C लेटर लिखना चाहते हो तो पहले 2 डॉट्स पर स्टाइलस के साथ 2 होल्स, 2 डॉट्स बनाए जाते हैं. पहले 2 छेद पर यदि आप C लिखना चाहते हो तो 2 डॉट्स पर स्टाइलस के साथ 2 छेद बनाए जाते हैं. ओके, लेट अस नो द ब्रेल. अब हम जानेंगे कि क्या होता है ब्रेल. Alphabet and read the corresponding English alphabet for each letter. Let us know the Braille alphabet and read the corresponding English alphabet for each letter. अब हम जानेंगे क्या होता है ब्रेल अल्फ़ाबेट. और ओके, सो इधर ये कुछ ब्रेल जो स्क्रिप्ट होते हैं उसके एग्जाम्पल दिए हुए होते हैं. ओके, जैसे कि अभी उसने बताया कि जो स्टार्टिंग A लेटर हमें राइट करना है तो इसमें जो फर्स्ट डॉट पर स्टाइलस के साथ एक होल बनाया जाता है. और C लेटर लिखना है तो फर्स्ट जो स्टाइलस होते हैं उसके साथ 2 डॉट बनाए जाते हैं. ओके, ये होती है ब्रेल स्क्रिप्ट. सो इन्वेंशन ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट. ब्रेल स्क्रिप्ट का इन्वेंशन, लॉइस ब्रेल, ये है इन्होंने इन्वेंट किया था ब्रेल स्क्रिप्ट को. ओके, हु वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड, जो कि कम्प्लीटली ब्लाइंड थे, पूरी तरह से अंधे थे, इन्वेंटेड द ब्रेल स्क्रिप्ट, आविष्कार किया था ब्रेल स्क्रिप्ट का. वैन ब्रेल वॉज 3 years old, ही वॉज प्लेइंग इन हिज फादर वर्कशॉप एंड इंजर्ड हिज आईज. जब ब्रेल 3 years के थे तो वो अपनी फादर की वर्कशॉप में खेल रहे थे, वहाँ पे उनकी आंखों पर चोट लगी. थफ ही वॉज गिवन द बेस्ट मेडिकल केयर, उसके बाद उनको काफ़ी अच्छी मेडिकल केयर दी गई. इट वॉज नॉट इनफ एंड सून एन इन्फेक्शन डेवलप्ड एट दैट मेड हिम कम्प्लीटली ब्लाइंड. ये उनके लिए प्राप्त नहीं था और जल्दी उनकी आंखों में एक ऐसा इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे. एक ऐसा इन्फेक्शन आ गया था, डेवलप हो गया था जिसकी वजह से वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो गए थे. लॉइस ब्रेल वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट. लॉइस ब्रेल थे वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. बट इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू टीच हिम फ्रॉम बुक्स नॉट मीन्ट फॉर द ब्लाइंड एंड हैंस इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम. पर उनके को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल था बुक से, क्योंकि वो Louis Braille was a brilliant student, but it was very difficult to teach him from books not meant for the blind, and hence it took a lot of time. उनको किताबों से, जो लॉइस ब्रेल थे वो काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, उनको किताबों से पढ़ाना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि अंधे के लिए उसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए इसमें उसको बहुत समय लगता था, उनको बहुत समय लगता था किताबों से पढ़ना. He was taught using a special technique in a school for the blind. और ब्लाइंड के लिए उनको एक स्पेशल टेक्निक से पढ़ाया गया था स्कूल में. One day, Braille's teacher Charles Barber, a captain in the army. One day, Braille's teacher Charles Barber, a captain in the army, visited his school. एक दिन ब्रेल के टीचर चार्ल्स बाबर, जो कि आर्मी में कैप्टन थे, स्कूल का दौरा करने आए, विजिट करने आए. उनको विजिट किया. He showed a script based on 20 res dots developed by him for the French army to communicate in darkness without making any sound in the process.
उन्होंने फ्रांसीसी सेना द्वारा इस प्रक्रिया में बिना कोई आवाज़ के लिए अंधेरे में संवाद करने के लिए उनके द्वारा विकसित 12 उठाए गए डॉट्स पर आधारित एक स्क्रिप्ट दिखाई। ओके, लुईस ब्रेल वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस स्क्रिप्ट। लुईस ब्रेल थे वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए इस स्क्रिप्ट से। ही मॉडिफाइड द 12 डॉट्स राइटिंग मेथड इनटू द 6 डॉट्स मेथड, 3 डॉट्स ईच अरेंज्ड इन 2 कॉलम्स। इम्प्रेस्ड हुए और उन्होंने मॉडिफाई जो वहाँ पे 12 डॉट्स थे राइटिंग मेथड्स के, उन्होंने उसको 6 डॉट में कन्वर्ट किया और हर एक कॉलम में 3 डॉट्स थे। 2 कॉलम्स थे, 12 डॉट्स का उन्होंने 6 डॉट्स बनाया और 6 डॉट्स में हर एक कॉलम में 3 डॉट्स थे। Therefore, this script developed by Alois Braille was given in the name Braille script. इसीलिए इस स्क्रिप्ट को लुईस ब्रेल की बनाई हुई इस स्क्रिप्ट को नाम दिया गया ब्रेल स्क्रिप्ट। ओके, so we read half chapter in this video. So in next video we will read rest of chapter. Okay, so this chapter you will read at home. Okay, thank you, have a nice day.